19 बार और उसकी उसी आयत को देखेंगे 28 को। यूहन्ना 19 इसकी 21 को देखेंगे मेरे साथ। इसके 28 को देखेंगे। इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, इसके बाद तो जब कहा यीशु मसीह ने इस बात को जान लिया कि तमाम चीजें भी पूरी हो रही हैं, पूरी हो गई हैं, इस वजह से ताकि वचन पूरा हो सके, उन्होंने कहा सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा मैं प्यासा हूँ। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मैं प्यासा हूँ। हालेलुया। खुदावंद यीशु से हम आपका शुक्र करते हैं खुदावंद, हमारे दिलों को, हमारे कानों को छू लीजिए खुदावंद, हमें खुदा अपने पापों से भर दीजिए ताकि हम आपके वचनों को समझने वाले हो सके। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आमीन। आइए हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने किस वचन को पूरा करने के लिए ये बात को बोला है, क्योंकि यहाँ पे हमने पढ़ा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने ये जानते हुए कि सब कुछ पूरा हो गया है, खुदावंद यीशु मसीह ने वचन की पूर्ति के लिए, ताकि खुदावंद वचनों को पूरा कर सके, उन्होंने ये कहा है कि मैं प्यासा हूँ। आइए देखते हैं खुदावंद के कलाम में से ज़बूर 22 में जाएंगे दोबारा। और खुदावंद यीशु मसीह के दुखों को और इस वचन को समझने के लिए हम 11 आयत से पढ़ेंगे, 11 आयत से 15 आयत तक। और यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि मैं प्यासा हूँ, मुझे प्यास लग रही है। ये इस बात को दर्शाता है कि उन्हें कितनी तकलीफ, कितनी मुश्किल दी गई थी। बदनी तौर पर वो कितने कमजोर हो चुके थे, उनके शरीर के साथ उनकी शरीर की उन्होंने किस तरह से दुर्दशा की थी, कितना ज्यादा तकलीफ और परेशानी में उन्हें दिया गया था। और खुदावंद यीशु मसीह उन्होंने ये कहा कि मैं प्यासा हूँ। और इससे पहले लिखा है कि वचन को पूरा करने के लिए उन्होंने इस बात को कहा। इससे पहले उन्होंने वचन को पूरा करने के लिए उसने ज़बूर 22 उसकी पहली आयत को कहा, एली एली लमा शबक्तनी, ऐ खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और जो उसके बाद वो कह रहे हैं कि मैं प्यासा हूँ, उस वचन को पूरा करने के लिए कह रहे हैं। 11 आयत से मेरे साथ मुझसे दूर ना रह, क्योंकि मुसीबत करीब है, इसलिए कि कोई मददगार नहीं। इसलिए कि कोई मददगार नहीं। बहुत जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे, बहुत बड़ा बड़ा सगापो आगापी मुँह कहते थे, वो सारे के सारे डर के मारे चले गए हैं। मुश्किल के वक्त, जब परेशानी का वक्त आया, जब पता चलने का वक्त आया कि कौन अपना है कौन पराया है, वो सारे लोग जो बड़े बड़े दावे करते थे, वो सारे लोग चले गए हैं, भाग गए हैं। कोई नहीं है कि जिससे मैं कह सकूं कि मैं प्यासा हूँ और वो सच में मेरी मदद करने वाला हो। कोई नहीं है जिससे मैं ये कह सकूं कि मैं तकलीफ में हूँ, मुझसे सहा नहीं जा रहा, मुझे प्यास लगी है और कोई मेरा भला कर सके। मुझसे तो सारे ही छोड़ के चले गए हैं। आगे बढ़ेंगे। बहुत से सांडों ने मुझे घेर लिया है, बसन के जोरावर सांड मुझे घेरे हुए हैं। वो फाड़ने और गरजने वाले बब्बर की तरह मुझ पर अपना मुंह पसारे हुए हैं। और बाइबल में भी लिखा है कि शैतान किसकी तरह, शेर बब्बर की तरह, किसकी तरह क्या करता है, घूमता फिरता है, ढूंढता है कि किसको हार खाए। और बाइबल में लिखा है कि उन्होंने मुझे चारों तरफ से घेर लिया, इंसानों की तरह नहीं घेरा, सिर्फ इतना ही नहीं कि मुझे कीड़ा बना दिया, मुझे मसला गया, उनमें खुद में भी कोई इंसानियत नहीं रही। वो इस तरह से
पीछे पड़े थे जैसे, इससे पहले और भी लिखा है, सांडों की तरह। किसकी तरह? दलेरी से कहिए। हाँ, ये वचन में लिखा है, बाहर से कोई नहीं बोल रहा, वचन में ही लिखा है। किस तरह से मेरे पीछे पड़ गए हो? हाँ जी, और शेर की तरह, जोरावर सांड, जोरावर फाड़ने वाले और गरजने वाले बब्बर की तरह। आगे बढ़ेंगे। वो फाड़ने वाले और गरजने वाले बब्बर की तरह मुझ पर अपना मुंह पसारे हुए हैं। मैं पानी की तरह बह गया। मैं पानी की तरह बह गया था। मेरी सब हड्डियां उखड़ गई। मेरी सारी हड्डियां उखड़ गई। बाइबल में ईसाई में लिखा है कि उसकी सभी हड्डियां दिखाई देती थीं, एक भी हड्डी तोड़ी नहीं गई, टूटी नहीं। बाइबल में लिखा है और इतिहास इस चीज की गवाही देता है कि जितनी तकलीफें खुदा यीशु मसीह को दी गई थी, दिखाई देता था। कितने लोगों ने मूवी देखी है द पैशन ऑफ क्राइस्ट, जिसमें खुदा यीशु मसीह की तकलीफ के बारे में, उनकी जिंदगी के बारे में दिखाया है ना। खुदा यीशु मसीह को बहुत अच्छा लगता अगर जिस तरह से मूवी में किया है, अगर उस तरह से किया जाता है, लेकिन जिस तरह से मूवी में किया गया है उसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। उससे 100 गुना ज्यादा तकलीफ दी गई। ये तो एक्टर्स हैं, जितना सह पाते हैं उतना करते हैं। बीच में कट की जरूरत हो कट ले लेते हैं, बीच में पानी की जरूरत हो पानी पी लेते हैं, आराम कर लेते हैं। खुदा यीशु मसीह के लिए कोई कट नहीं था, कोई इंटरवल नहीं था, कोई टी ब्रेक नहीं था, और खुदा यीशु मसीह से इतने प्यार से कोई पेश नहीं था आया। उनकी सारी हड्डियां दिखाई देती थी, की रीढ़ की हड्डियां दिखाई देती थी। मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ, आप में कितनी तकलीफ गुजरी होगी, इसका सिर्फ हम आइडिया ही लगा सकते हैं कि कितनी तकलीफ से और दर्द से आप गुजरे। सोचे माँ मरियम जो ये देख रही थी कि वो बेटा जिसके लिए मैं दुनिया में मुबारक कहलाऊंगी, वो बेटा जो मेरा उद्धार है, जो जीवन है, वो पानी की तरह उसका खून बहता चला जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। मैं पानी की तरह बह गया, मेरी सब हड्डियां उखड़ गईं, मेरा दिल मोम की मानिंद हो गया, वो मेरे सीने में पिघल गया। मेरी कुव्वत ठीकरे की मानिंद खुश्क हो गई और मेरी जुबान मेरे तालू से चिपक गई, और तूने मुझे मौत की खाक में मिला दिया। इसी तरह से देखिए ज़बूर 69 उसकी 21 आयत को कि किस तरह से खुदा यीशु मसीह अपने मुश्किल में भी खुदावन के ही नाम को जलाल दे रहे हैं और खुदावन के ही वचनों का मनन कर रहे हैं। 69 उसकी 21 को देखिएगा। उन्होंने मुझे खाने को अंदरायन भी दिया और मेरी प्यास बुझाने को उन्होंने मुझे सिरका पिलाया। बाइबल में लिखा है कि खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मैं प्यासा हूँ, मैं प्यासा हूँ। अभी उन्होंने उतना ही कहा है और ये लिखा है कि वचन को पूरा करने के लिए उन्होंने कहा। और अभी हमने देखा ज़बूर 69 उसकी 21 आयत में कि उन्होंने मुझे कोई खाना नहीं दिया, उन्होंने मेरे साथ बुराई की और मैंने कहा मैं प्यासा हूँ तो उन्होंने मुझे सिरका दिया। दोबारा देखेंगे यूहन्ना में उसकी 19 आयत में, उसके 19 बाब की 29 आयत में यूहन्ना उसका 19 बाब उसकी 28 और 28 उसकी दोबारा 28 को पढ़िएगा और 29 को पढ़िएगा। 28 और 29 को पढ़िएगा। इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई, इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि सारी बातें तमाम हुई हैं, पूरी हुई हैं, ताकि नविश्ता पूरा हो, ताकि जो वचन प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोले गए हैं वो पूरे हों, ताकि जो प्रोफेसीज खुदा यीशु मसीह के लिए की गई हैं वो पूरी हों। खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा है? तो कहा
कि मैं प्यासा हूँ, क्या कहा खुदावंद यीशु मसीह ने? मैं प्यासा हूँ। और उनके साथ क्या किया गया? आगे बढ़ेंगे। वहाँ सिरका से भरा हुआ एक बर्तन रखा था। बस उन्होंने सिरका में भिगोए हुए स्पंज को जूफे की शाख पर रखकर उसके मुंह पर लगाया। उन्होंने एक स्पंज लिया, एक स्पोगस लिया। ये ग्रीस में बनाया करते थे लोग, और जो है उस वक्त दिया करते थे आसपास के शहरों में, आसपास के लोगों में। लिखा है उसे सिरके में भिगोकर उसके लबों के पास लेकर गए, ताकि जो वचन था उसे खुदावंद यीशु मसीह पूरा कर सके। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह, हम आपका शुक्र करते हैं खुदावंद यीशु मसीह। ओह यस लॉर्ड, खुदावंद आपने खुदावंद वचन को पूरा करने के लिए, खुदावंद पुराने नियम को पूरा करने के लिए, खुदावंद वो नियम जो हम अपने आप कभी भी पूरा नहीं कर पाते, वो नियम जिस पे हम कभी भी खरे ना उतर पाते, खुदावंद उसे पूरा करने के लिए आप खुद धरती पे चले आए खुदावंद यीशु मसीह। हम आपका शुक्र करते हैं खुदावंद यीशु मसीह। ओह यस लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद हमें भी खुदावंद हमें इतनी शक्ति दीजिए, हमारे अंदर इतनी प्यार और मोहब्बत भर दीजिए खुदावंद, कि जब हम एक दूसरे को भूखा देखें खुदावंद तो उन्हें जहरी बल्कि रोटी देने वाले हो सके खुदावंद। जब हम एक दूसरे को प्यासा देखें खुदावंद तो उन्हें सिरका नहीं लेकिन पानी पिलाने वाले हो सके खुदावंद यीशु मसीह। ओ खुदावंद कुछ ऐसा कर दीजिए खुदावंद कि हम शैतान की तरह ना हो खुदावंद, जो एक दूसरे को भार खाने के लिए दौड़ते हैं, बल्कि खुदावंद हम आपके बेटे और बेटियां होने वाले हो सके खुदावंद, ताकि जिस तरह से खुदावंद दाऊद नबी ने कहा कि खुदावंद जब शेर मेरी भेड़ों को खुदावंद चुरा ले जाता है, मैं उनके मुंह में से अपनी भेड़ों को वापस ले आता हूँ, उसी तरह से खुदावंद यीशु मसीह आप हमारे अंदर इतनी हिम्मत, ताकत और इतना मसा दे दीजिए खुदावंद यीशु मसीह, कि हम भी खुदावंद आपकी खोई हुई भेड़ों को खुदावंद यीशु मसीह शैतान के चंगुल से निकालने वाले हो सके खुदावंद यीशु मसीह। ओह आपके कलम में लिखा है, हमें यीशु की मोहब्बत से कौन जुदा कर सकता है खुदावंद। शैतान की कोई भी ताकत खुदावंद, कोई भी खुदावंद उसका मंसूबा आपके चुने हुए लोगों के खिलाफ काम ना कर सके खुदावंद यीशु मसीह। ओह यस लॉर्ड, खुदावंद हमारे अंदर इतनी हलीमी भर दीजिए खुदावंद यीशु मसीह, कि हम बार बार आपको सूली पे ना टांगे खुदावंद, हम बार बार आपका मजाक उड़ाने वाले ना हो खुदावंद, हम बार बार आपको तकलीफ देने वाले ना हो खुदावंद यीशु मसीह, बल्कि कुछ ऐसा कर दीजिए कि हम खुदावंद आपकी धार्मिकता को अपने ऊपर लेने वाले हो सके खुदावंद। हमारा चाल चलन वैसे हो जाए जैसे यीशु का है खुदावंद, हमारे शब्द भी वैसे हो जाए जैसे यीशु के हैं खुदावंद। ओ यस लॉर्ड, खुदावंद अगर आपने सलीब पे हमारी जगह ले ली है खुदावंद, तो हमें भी खुदावंद आप अपनी धार्मिकता में खुदावंद ले लीजिए, अपनी धार्मिकता में अपनी जगह दे दीजिए खुदावंद यीशु मसीह, ताकि हम चलती फिरती अंजील हो सके खुदावंद यीशु मसीह। हमारे मुंह खोलने से पहले ही लोग इस बात की गवाही देने वाले हो, आसमान जमीन और पाताल इस बात की गवाही देने वाले हो कि देखो ये खुदा का प्यारा बेटा है, खुदा की प्यारी बेटी है। ओ यस लॉर्ड, खुदावंद यीशु मसीह, खुदावंद अब आपका शुक्र करते हैं खुदावंद आपके दुखों के लिए खुदावंद यीशु मसीह। हमें खुदा हमें आपने इस लायक बनाए, इस काबिल बनाए कि अब आपके उन वक्तों को याद कर सके। आगे भी खुदा हमें ये मौका देते रहिएगा खुदावंद यीशु मसीह, कि हम आपके जिंदगी का खुदा हर एक खुदा पलों को याद करने वाले हो, उनसे सीखने वाले हो और अपनी जिंदगी को उसी तरह से खुदा जीने वाले हो। यीशु मसीह के नाम में आमीन।